नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल डेकोर की चीजें जैसे कि लटकन, तोरण, वॉल हैंगिंग्स इनको कैसे स्टोर करें ताकि नेक्स्ट ईयर भी बिल्कुल न्यू जैसी दिखें। मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि इस टाइम मुझे डस्ट एलर्जी हो जाती है, बट नो वरीज, आज मैं आपको सिंपल, स्मार्ट और लॉन्ग लास्टिंग स्टोरेज हैक्स दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आपके डेकोर आइटम्स बार बार यूज हो सकें विदाउट एनी डैमेज। इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए आप पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस, आइसक्रीम बॉक्स या फिर इस तरीके से कर्टन्स या जो कुशन कवर्स के साथ में प्लास्टिक बैग्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमारे ये जो बड़े वाले लटकन होते हैं उन्हें हम कैसे अच्छी तरीके से नीटली ऑर्गेनाइज करें। तो सारे लटकन को आपको एक जगह पकड़ना है और जो इनका ऊपर थ्रेड होता है उसे बहुत लूजली आप टाई कर दीजिए। ऐसे करने से आपके जो लटकन है वो एक दूसरे में टैंगल नहीं होंगे और इसका जितना ज़्यादा हो सके फोल्ड कर करके एक छोटा सा फोल्ड रेडी कर लेना है। अब इन्हें रखने के लिए जैसे मैंने बोला हम ट्रांसपेरेंट बैग, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, ट्रांसपेरेंट है तो ईजिली मैं आइडेंटिफाई भी कर पाऊंगी कि मैंने किस बैग के अंदर कौन सा सामान को स्टोर करके रखा हुआ है। अब उसी तरीके से ये एक और मेरे पास बड़े लटकन है तो इसको मैंने ऊपर सेफ्टी पिन से टाई कर दिया है क्योंकि इसका जो हैंगिंग पार्ट है वो थोड़ा छोटा है। इसको भी मैंने छोटा सा फोल्ड कर दिया। एक और ट्रिक है, जो आपके पास इस तरीके से प्लास्टिक वाले साड़ी बैग्स होते हैं, मैं इनका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं इस तरीके से लटकन स्टोर करने के लिए इन बैग्स का यूज़ करती हूँ। पीछे क्लॉथ भी होता है एंड आगे से ट्रांसपेरेंट होते हैं तो ईजिली दिख भी जाता है। अब जो इस तरीके से आपके बंधनवार या जो तोरण होते हैं उनको आपको अच्छे से फोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेन पार्ट है वो बाहर की तरफ हो, अदरवाइज अंदर रहेगा तो एक दूसरे में उलझ के खराब हो सकता है। ये एक कर्टन वाला बैग है जिसके अंदर अभी मैंने रिसेंटली कुछ कर्टन्स ऑर्डर करे थे तो वो आए थे, वो पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें रख दिया है। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी बंधनवार या जो तोरण है मैं उन्हें ऐसे ही फोल्ड कर करके छोटे छोटे बैग्स के अंदर रख दूंगी। एक छोटा सा हैक आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस बार लटकन या तोरण को स्टोर करने के लिए मैंने प्लास्टिक या कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल नहीं करा है बिकॉज आई हैव रियलाइज कि 2-3 साल से जब मैंने इसमें रख रही थी तो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई होता था। लेकिन इस तरीके के पाउचेस में रखने की वजह से स्पेस भी बचता है, ट्रांसपेरेंट है तो ईजिली हम सामान देख भी पाते हैं। हमें हर एक बॉक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हमने उनको प्रॉपरली लेबल नहीं करा है। तो इस तरीके से जो भी मेरे पास छोटे छोटे डेकोर पीसेस हैं, जो छोटे छोटे से लटकन के पीसेस आते हैं, उन सबको मैं ऐसे ही ट्रांसपेरेंट पाउचेस में रख रही हूँ। ये सारे ट्रांसपेरेंट पाउचेस या तो किसी बेडशीट के साथ में आए थे या फिर कुशन कवर के साथ आए थे, या जब हम कभी कभी इनरवेयर्स परचेज करते हैं तब भी उसके साथ में ऐसे हमको ट्रांसपेरेंट बैग्स मिलते हैं। तो ये बैग्स मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरीके की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा सामान। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके अंदर मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके ऑर्गेनाइज करूँगी। मैंने इसको वैक्यूम सील बैग्स में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैरीगोल्ड फ्लावर्स जो हैं उनका शेप खराब हो जाता है। जब आप नेक्स्ट ईयर इसे ओपन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाते हैं। ऐसे रखने से ये नेक्स्ट ईयर भी एज इट इज़ फ्लफी बने रहेंगे। तो यहाँ जितनी भी तोरण थे या जो डेकोर का आइटम है जिसे मैं यूजुअली गणेश चतुर्थी या फिर दिवाली के टाइम पे इस्तेमाल करती हूँ, वो सारा का सारा मैंने इस बॉक्स के अंदर स्टोर करके या फिर ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। हर एक बॉक्स को लेबल ज़रूर करें। इस बॉक्स के अंदर वो सारा सामान है जिसे मैं घर के बाहर डेकोर के लिए यूज में लाती हूँ। अब ये जितनी भी आप तोरण, बंधनवार या फिर लटकन देख रहे हैं, ये वो वाली डेकोर आइटम्स हैं जिन्हें मैं यूजुअली हमारे घर में जो मंदिर है या फिर गणेश चतुर्थी के टाइम में डेकोर के लिए इस्तेमाल में लेती हूँ। जब भी मैं गणेश चतुर्थी का पंडाल बनाती हूँ तो अभी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फोल्ड करके, सेग्रीगेट करके कैटेगरी वाइज रख रही हूँ। एंड देन अगेन जो हमने प्लास्टिक पाउचेस पहले इस्तेमाल करे थे आउटडोर डेकोर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं वैसे ही पाउचेस का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को भी बैग्स के अंदर पैक कर रही हूँ।
अब डेकोर की क्वांटिटी के हिसाब से ये वाला कार्डबोर्ड बॉक्स मुझे एकदम अप्रोप्रिएट लगा। तो जितना भी हमने लटकन, तोरण, ये सब चीज़ें इन प्लास्टिक बैग्स में रखी थी, मैं उनको अब यहाँ पर एक के ऊपर एक स्टैक करके रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को प्रेशर दे के दबाइए मत। जितना सामान बॉक्स के अंदर आराम से फिट हो पा रहा है, सिर्फ उतना ही सामान इसमें रखिए। अदरवाइज अंदर रखा गया सामान प्रेशर की वजह से खराब हो सकता है। इसको भी मैंने दोबारा से लेबल कर दिया है। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मैं दिवाली के टाइम ही करती हूँ, जैसे कि मेटालिक टी लाइट होल्डर्स और या फिर जो हमारे कैंडल होल्डर्स हैं, तो इन्हें मैं अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप कर रही हूँ ताकि इनमें स्क्रैचेस ना आए। अब उर्ली, जैसे कि आपके पास मेटल की उर्ली है, तो उन्हें पैक करने के लिए जो हमारे फैब्रिक वाले शॉपिंग बैग्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्लास की उर्ली है तो उन्हें आप पहले न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप कर लें। ये एक स्टोरेज बैग है जिसके अंदर मैं काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रख रही हूँ, तो मैं सेम उसी स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने अच्छे से सारी चीज़ों को न्यूज़पेपर में रैप कर दिया है ताकि जब हम इन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करें तो इनमें कोई भी स्क्रैच ना पड़े। ये स्टैंडिंग उर्ली थी जिसे मैंने अच्छी तरीके से खोल दिया है, ओपन कर दिया है, और उसके बाद में मैं सारा का सारा सामान इस बैग के अंदर रख रही हूँ ताकि एक जगह ये रहे और जब इसकी ज़रूरत हो मैं इस बैग को पिक करके उस चीज़ का इस्तेमाल नेक्स्ट ईयर कर पाऊँ। तो जैसे मैंने आपको बोला, उर्लीज को पैक करने के लिए मैं प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल फैब्रिक बैग्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी मैं वही कर रही हूँ। बड़ी वाली उर्ली में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, तो छोटे छोटे जितने भी सामान थे उन्हें मैंने इसी के अंदर अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद मैं इसको भी इसी वाले स्टोरेज बॉक्स के अंदर रखने वाली हूँ। ये कुछ मेटल के लैंटेज हैं जिसे मैं यूजुअली हैंग करती हूँ फॉयर में। तो ये जो आप बैग देख रहे हो, ये शायद हमारे जब हमने होम सेंटर से बेडशीट ली थी उसके साथ में आया था। तो मैं इसी तरीके से जो भी घर में चीज़ें पड़ी रहती हैं जिसका हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और सालों साल एज इट इज़ बनी रहेगी। तो मेरे पास बहुत ही कम है बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स, जितनी भी हैं वो जलाने वाली कैंडल्स ही हैं। तो ये सारा का सारा कलेक्शन है और इसको मैं ऐसे रखती हूँ कि मैं थ्रू आउट द ईयर इन कैंडल्स को एक्सेस कर पाऊँ जब भी मुझे इसकी ज़रूरत हो। तो इस तरीके के जो गिफ्ट बॉक्सेस हमको दिवाली के टाइम मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कैंडल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो बड़ी पिलर कैंडल्स हैं उन्हें आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लिटा के रख सकते हैं, एंड छोटी कैंडल्स आप बहुत आराम से खड़े करके भी रख सकते हैं। रंगोली बनाते टाइम तो जो एक्स्ट्रा कलर्स बचते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी उन्हें डंप कर देते हैं। लेकिन दिवाली ख़त्म होने के बाद में तसल्ली से मैं सारे जो एम्प्टी पैकेट्स हैं उन्हें हटाती हूँ, कलर्स को वापस से अच्छे से, जो भी बॉटल्स में कलर्स हैं उनको रखती हूँ, और जो थोड़े बहुत कलर्स रह जाते हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करके ख़त्म कर देती हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है वो मेरा परमानेंट है। इसी के अंदर मेरे जितने भी रंगोली के कलर्स, बॉटल्स या जो पैकेट्स होते हैं उन्हें मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि मुझे जब भी इनकी ज़रूरत हो मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। ये घर का मेन एंट्रेंस है और आपको यहाँ पर राइट साइड में एक डोर दिख रहा होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ क्या है। तो ये सारे के सारे हमारे जो बॉक्सेस हैं वो पैक्ड हैं, तो यही वो डोर था। सो बेसिकली बिल्डर की तरफ से हमें हमारे घर के बाहर एक सर्वेंट रूम मिला है, बट इसको हम यूज़ करते हैं एज आ स्टोर रूम। तो मेरा डेकोर का जितना भी सामान है वो मैं सारा यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो अभी जो दिवाली वाले जो डेकोर आइटम्स थे, जैसे कि आप सबसे टॉप में देख रहे हो मैंने रंगोली के कलर्स भी यहाँ पर रख दिए हैं, वो सारे मैंने बॉक्सेस एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिए हैं। मैं आप चाहें तो लॉफ्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं साल में एक बार इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सामान मैंने एकदम बाहर यहाँ पर रखा हुआ है। अब हमने आउटडोर्स चीज़ें तो बाहर रख दी हैं, लेकिन कुछ ऐसा सामान है जिसे मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ में लाती हूँ, जैसे कि कैंडल्स, उसे मैं किचन के लॉफ्ट में रख रही हूँ। और उसी के साथ साथ जो हमारे मंदिर वाली लटकन सिंह तोरण थी उनको भी मैं यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। तो अब बात करते हैं लाइट्स की। आजकल हम बैल्कनीज में इस तरीके से जो कर्टन वाली लाइट्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें ऑर्गेनाइज या स्टोर करने के लिए आपको इस तरीके से जो जिप टाइज आते हैं वो चाहिए रहते हैं।
अब आप चाहें तो लाइट पूरी बाहर निकाल लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक एक स्ट्रिंग जो है उसको इस तरीके से राउंड बना के रैप करते जाएं और जो जिप टाई है उसकी हेल्प से इसे लॉक कर दें। ऐसे करने से क्या होगा कि थोड़ा टाइम तो लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप इसे बहुत आराम से जस्ट ओपन करके यूज़ कर पाएंगे। आपको इसे कहीं से भी वापस से डिटैंगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जितनी भी हमारी ये लाइट थी हमने इनके बंडल्स रैप कर दिए हैं। एंड अब ये जो हमने छोटे छोटे से सर्कल्स बनाए थे रैप करके, इन्हें मैं एक जगह इकट्ठा करूंगी और एक थ्रेड की हेल्प से इन्हें टाई कर दूंगी, ताकि जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत और टैंगल होने की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कोई भी नॉर्मल थ्रेड आप लेकर के इन्हें एक जगह इकट्ठा करके टाई कर दीजिए और उसके बाद में आप इसे जहाँ चाहें जैसे चाहें ऑर्गेनाइज या फिर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी फेरी लाइट्स थी, स्पेशली कर्टन वाले फॉर्म में, मैंने उनको इसी तरीके से छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पाउचेस के अंदर पैक करके रख दिया है। अब कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आप इस तरीके से दोनों तरफ स्लिट लगा सकते हैं फेरी लाइट्स को नीटली ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने ये पूछा भी था। तो बस आपको इस तरीके से जो हमने ये स्लिट बनाए थे उसमें से फेरी लाइट को इस तरीके से रैप करना है। क्योंकि कार्डबोर्ड का साइज डेफिनेटली फेरी लाइट से छोटा होगा, तो आप एक स्लिट में कम से कम 2 से 3 बार इसे रैप कर दीजिए और ऐसे आप अपनी जितनी भी फेरी लाइट्स होंगी उन्हें सालों साल एज इट इज रख पाएंगे, बिल्कुल भी टैंगल नहीं होगी नेक्स्ट यूज के लिए। अब बहुत पहले ऐसे स्ट्रिंग लाइट्स आती थी बॉटल वाली, उनको भी आप कार्डबोर्ड बॉक्स के अराउंड रैप कर दीजिए। जो ऐसे पाइप वाली लाइट्स हैं उन्हें रोल करके किसी प्लास्टिक बैग में रख दें। अब इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जितनी भी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज करी हैं या स्टोर करी हैं उन्हें एक एक करके मैं इस तरीके से रख रही हूँ। वर्टिकली रख रही हूँ, एक के ऊपर एक स्टैक मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि जब आपको किसी चीज़ को एक्सेस करना हो तो आपको पूरा बैग या पूरा बॉक्स को खाली करना पड़ेगा, तब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी मिसलेनियस चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा लाइट्स थी वो भी रख दी। जैसे ये वाली जो लाइट है वो मैं गणेश चतुर्थी पे ही इस्तेमाल करती हूँ, तो उसको भी मैं सेपरेटली रख रही हूँ ताकि इसके वायर टैंगल ना हो दूसरी लाइट्स के साथ में। जो एक्स्ट्रा मल्टी पिन प्लग्स होते हैं उनको भी मैंने ऐसे ट्रांसपेरेंट पाउच में रख दिया है और अडेप्टर और ये चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ। ये वाला जो स्टडी टेबल में हमारा सेक्शन है, यहाँ पर मैं इस बॉक्स को रख देती हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी क्रिसमस के टाइम पे भी होगा, तो इसे इसलिए एक्सेस कर पाएंगे। दिवाली के डेकोर आइटम्स एंड लाइट्स तो हमने नीटली ऑर्गेनाइज करके उन्हें स्टोर कर दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ दिवाली पर हम कुछ चेंजेस भी प्लान करते हैं घर के लिए। जैसे अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो डाइनिंग टेबल के ऊपर से मैं कवर हटा के एक सुंदर सा टेबल रनर लगा देती हूँ, लेकिन थ्रू आउट द ईयर इसको ऐसे मेंटेन करना डिफिकल्ट है, अदरवाइज टेबल पर स्क्रैच आ सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल रनर हटाकर मैं टेबल को क्लीन करूंगी और एवरीडे लुक के लिए मैं इसके ऊपर एक कवर लगा करके रखती हूँ ताकि टेबल गंदी भी ना हो और देखने में सुंदर भी लगे। अब क्योंकि ये जो कवर है वो फैब्रिक का है, तो जब इस पे हम खाना खाएंगे तो कुछ स्पिल होगा तो वो डेफिनेटली स्टेन छोड़ सकता है, तो उसे भी कवर करने के लिए मैं प्लास्टिक कवर हमेशा लगा करके रखती हूँ। इससे क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में जो हमारा डाइनिंग स्पेस है वो एकदम से रेडी है और देखने में अब थोड़ा सा सुंदर भी लग रहा है। उसी के साथ साथ दिवाली के टाइम मैं कोशिश करती हूँ जो सोफ़े हैं उसमें से कवर्स हटा दूँ, क्योंकि सोफ़े का जो बेज कलर है, जब इसमें हम डिफरेंट कलर्स के कुशन कवर्स लगाते हैं तो देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसको थ्रू आउट द ईयर अगर मैं कवर करके ना रखूँ तो सोफ़ा डेफिनेटली गंदा हो सकता है। तो बस आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वही सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ। जो सोफ़ा है उसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया है। अब ये जो कवर है ये मैंने एक एग्जीबिशन से जो हैंडलूम वाली बेडशीट्स होती हैं सिंगल बेड की, वो परचेज़ करी थी सोफ़े पे कवर लगाने के लिए। उसके बाद में जो कुशन कवर्स हैं या जो कुशन है वो मैं वैसे ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्राइट से कुशन नहीं यूज़ करती हूँ दिवाली के टाइम पे, ऐसे ही परचेज़ करती हूँ जो काफ़ी लंबे टाइम तक मैं मेंटेन करके उसे थोड़े और टाइम यहाँ पर रखवा सकूँ। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे ऑर्गेनाइजिंग या स्टोरेज आइडियाज़ पसंद आए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।